वेलकम टू FreeChem एकेडमी। स्टूडेंट, हम लोग आज एक न्यूमेरिकल देखेंगे, उसके बाद बेटा हम चैप्टर पे आएंगे अपने टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट बेटा हम आएंगे। उससे पहले बेटा हमारे पास एक न्यूमेरिकल है कि ये बेटा क्या कहते हैं सल्फोनिल क्लोराइड आपका है बेटा SO2Cl2। ये आपका बेटा विघटन हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। सर किस में हो रहा है बेटा? ये SO2 और Cl2 में विघटित हो रहा है, ये टूट रहा है। ठीक बेटा, यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है टेम्परेचर का से इफेक्ट से, यानी बेटा क्या कहते हैं डिकम्पोजिशन हो रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो सर जब T समय होता है, T समय बेटा ध्यान हो यहाँ पे 10 सेकेंड बाद में जो इसका कुल प्रेशर आता है वो सर कितना है? यहाँ पर 200 टॉर है। कितना बेटा? 200 टॉर है। और जब बेटा संपूर्ण अपघटन होता है तो कुल दाब कितना आ रहा है यहाँ बेटा? आपका 300 टॉर है। ध्यान रखना यहाँ पे। लेकिन सर इनिशियल तो हमको पता ही नहीं है, इनिशियल हमें प्रारंभिक दाब कितना है इसका ये पता नहीं है। तो सर हम लोग कैसे करेंगे इसको? देखो ध्यान से बेटा, सबसे पहले हम लोग बेटा यहाँ पे इनिशियल को निकालने के लिए बेटा हम क्या करेंगे? हम बेटा यहाँ कंप्लीट वाले पे चलेंगे। किस पे चलेंगे भैया? हम लोग कंप्लीट वाले पे चलेंगे। तो आप बेटा देखो ध्यान से, सोल्यूशन देखो, SO2Cl2 से बना है क्या आपका? SO2 प्लस Cl2। ध्यान दो बेटा, स्टार्टिंग में हम कितना मान रहे हैं? इसका Pi मान रहे हैं। तो सर जी यहाँ कितना कितना होगा? 0 0 होगा। मान लो बेटा क्या कहते हैं कि पूर्ण अपघटन के पश्चात कितना बेटा? पूर्ण अपघटन के पश्चात, पूर्ण अपघटन मतलब बेटा यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है बेटा? आफ्टर कंप्लीट डिसोसिएशन। याद करो बेटा, डिसोसिएशन अगर कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ 0 नहीं बचेगा। बोलो भैया, पूरा पूरा चला गया। सर 0 बचा यहाँ तो आएगा क्या? बताओ बेटा, Pi हो जाएगा, ये भी Pi बन जाएगा। बोलो भाई, होगा ऐसा कि नहीं होगा? चलो वेरी गुड। अब बेटा यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, एट इक्विलिब्रियम। ये किस पे है बेटा? यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे, साम्य अवस्था पर है बेटा, ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम पर। तो सर जी यहाँ पे P टोटल क्या बना बताओ भैया? P टोटल कितना बनेगा? 0 प्लस ये यही तो होगा ना। इसका कितना है सर जी? इसका कितना है? इसका कितना है? यही होगा ना बेटा। तो P टोटल बेटा तुम्हारा कितना हो जाएगा? इसका 0 आया सर जी, इसका सर जी Pi, और इसका बेटा Pi। और सही ध्यान दो, कंप्लीट डिसोसिएशन पे कुल दाब आपका कितना है? देखो ध्यान से, यहाँ पे 300 टॉर है बेटा। तो PT यहाँ कितना हो जाएगा? 300। इधर सर जी कितना होगा? 2Pi हो गया। तो सर जी यहाँ Pi कितना हो जाएगा जरा बताओ तो भाई? Pi बराबर बेटा 300 बटा 2, काट दो, कितना है आपका? 150 टॉर आ गया बेटा Pi। सर जी इनिशियल पता चल गया। अब हम लोग को इनिशियल पता चल गया। अब सर क्या करने वाले हम बेटा? अब फिर से वो रिएक्शन लो और टाइम T के लिए पश्चात में हम मानेंगे कि X बार या X टॉर इसका प्रेशर, इसका दाब से निकल करके ये और ये बन रहे हैं आपके। तो उस समय बेटा उसके T सेकंड बाद में कितनी उसका प्रेशर बच रहा है उसको निकालते हैं हम लोग बेटा। ध्यान रखना यहाँ पे, यानी कि P निकालना है आपको। क्या निकालना है आपको? P निकालना है। ये तो बेटा Pi था, वहाँ P माइनस एक्स एक्चुअली में निकालना है। तो देखो बेटा फिर से लिखेंगे हम लोग, फिर से क्या? SO2Cl2 और SO2 प्लस Cl2। ध्यान दो बेटा यार, सर स्टार्टिंग में Pi ही होगा। स्टार्टिंग में कितना होगा बताओ? Pi ही होगा बेटा। तो ये कितना है? 0 0 है। अब ध्यान दो बेटा, यहाँ पे जब Pi बेटा है यहाँ आफ्टर X मोल, कितना मोल बेटा? X मोल प्रेशर डिसोसिएशन, यानी X मोल दाब का विघटन होने के पश्चात। क्या लिखोगे यहाँ बेटा? X मोल दाब का विघटन होने के पश्चात। ठीक बेटा, ध्यान रखना यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर सर जी क्या बचेगा? यहाँ पे Pi माइनस एक्स। तो यहाँ क्या बनेगा? देखो यहाँ पर क्या स्टक, एक ही एक है ना, आसान बन गया भाई, यहाँ टफ नहीं है। ध्यान दो यहाँ पे, सर X हो गया, ये भी X हो गया। ठीक भैया। आप सर जी बताओ यहाँ P टोटल क्या होगा जरा बताओ बेटा? तो टोटल जोड़ डालो, Pi माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। सर जी अब PT बराबर बताओ क्या होगा बेटा? यहाँ पे Pi प्लस एक्स। सर जी PT अब बेटा यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग? एट टाइम T, एट T बराबर 10 सेकेंड पर।
10 सेकंड में बेटा जो पीटी है आपका वो सर जी कितना आया है 200 टॉर। कितना है भैया यहाँ पे 200 टॉर। सर जी रखो यहाँ पे 200 टॉर, तो 200 टॉर। और सर जी पी आई कितना है जरा बताओ आप लोग तो भैया 150 प्लस एक्स। बेटा तो एक्स बराबर कितना हो जाए बताओ यहाँ पे 200 माइनस 150 बराबर 50 आ गया। कितना आ गया भैया आपका 50 आ गया। तो जरा बताओ बेटा यहाँ पे टाइम टिक 50, यही तो चीज हमें निकालना होता है, पी आई माइनस एक्स ही तो चाहिए होता बेटा ना। तो बेटा यहाँ पे एक्चुअली में ये PSO2Cl2 ये कितना बेटा आपका पी आई माइनस एक्स है। ये वैल्यू कितनी होगी बताओ 200 माइनस में 150 है भाई, 150 माइनस में एक्स वैल्यू 50 आई है। कितना आ गया 100 आ गया बेटा आपका। ये देखो ध्यान से सर ये किस पे है बेटा, ये टाइम टी पर है। किस पे बेटा, ये टाइम टी पर है, ध्यान रखना टाइम टी पर। और टी समय क्या है बताओ 10 सेकंड है ना। 10 सेकंड पर बेटा आया है इसका प्रेशर 100 टॉर। क्या आया है 100 टॉर। टॉर इसका यूनिट है, 100 टॉर आया बेटा, 100 टॉर आ गया। अब बस रेट लॉ इक्वेशन से फेज इक्वेशन लगा दो फटाक से। पी आई अपान में पी आई, याद करो 2 पी आई माइनस 2 पी टी लगा दो ये, या फिर बेटा पी आई अपान में पी आई माइनस एक्स लगा दो। आप यही तो करते हो ना आप, बोलो डाइट कर दो, दोनों वैल्यू तो पता हो गई ना आपको। देखो ये सेम वैल्यू ही तो है आपका ना, वही चीज लगा देना फॉर्मूला आपको। नोट करो इतना बेटा तो आप लोग, और लास्ट में क्या करोगे देखो ध्यान से यहाँ पे यही बता दे, देखो ध्यान से यहाँ देखो, यहाँ क्या हो जाएगा देखो बेटा, यहाँ पर यहाँ कर लो आप के इक्वल टू बेटा क्या करो टी इक्वल टू कितना बेटा 10 सेकंड है, ध्यान रखना यहाँ पे सर 2.303 अपान में क्या हो जाएगा 10। भाई के इक्वल टू 2.303 अपान टी होता है ना, और लॉग पी आई अपान में पी आई माइनस एक्स, यही तो होगा। बोलो भाई पी आई माइनस हम एक्स लिखें चाहे 2 पी आई माइनस टी रख दे, बात तो वही हो गया ना। देखो बेटा हमने लेकिन इसकी वैल्यू निकाल ली है तो क्यों रखे दोबारा हम लोग 303 अपान में 10 लॉग। सर पी आई कितना दिया बताओ भाई, कितना है 150 बोलो। अब पी आई माइनस कितना है 100 बोलो। 0 0 कट गया, 5 से काटो बेटा, 5 3 जा और 5 2 जा, तो log 3 अपान में 2। अब log 3 माइनस log 2 हो जाएगा, तो सब जानते हो लोग। इसको थोड़ा बेटा करो डिवाइड, तो 0.2303 यही आ गया ना, के बराबर बेटा 0.2303 log 3 माइनस में log 2। अब 0.303 0.2303 log 3 की वैल्यू बेटा आप जानते हो 0.4771 और log 2 वैल्यू 0.301, दोनों करो माइनस आप 0.4771 माइनस 0.3010 कर दो माइनस, और कर लो इसको सॉल्व। इतना ही बेटा क्या आ जाएगा आपका सेकंड इनवर्स आ जाएगा आपका आंसर। कर लो इसको, रेट इज ये बेटा इंटेक्स क्वेश्चन है आपका, क्या है आपका 3.6 इंटेक्स क्वेश्चन है ये। SOCl2 का इनिशियल पीआई मान लिया मैंने, और लास्ट में कह रहा हाफ बचे, तो इतना हो गया, हाफ हो गया बेटा इसका प्रेशर। अब सर जी रेट कह रहा वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, प्रथम कोटि की क्रिया है, तो फार्मूला क्या लगाओगे, यही ना लगाओगे आप। तो इनिशियल अपान में जो बच रहा बेटा यही हुआ बस। सर जी टाइम कितने टाइम में हो रहा था 60 मिनट में, तो मिनट, तो ये आंसर किस में आएगा भैया, मिनट इनवर्स में आएगा आंसर, मिनट इनवर्स में ये आंसर आ जाए। कितना आसान है बताओ, लगाओ सब। चलो बच्चों अब हम लोग क्या कहते हैं पढ़ने वाले हैं अब क्रिया वेग की ताप पर निर्भरता, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेट इक्वेशन या फिर रेट कांस्टेंट पे भी हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। जनरली देखो बेटा हम एक एग्जांपल शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पर सर आपने एक N2O5 एक आपका क्या बेटा कंपाउंड है,
उससे बेटा जब इसका हम डिसोसिएशन करते हैं, अपघटन जब इसका करते हैं बेटा ना, तो NO2 और O2 में होता है। जरा इसको बैलेंस कर रहा है तो बैलेंस कर लो आप, 4 2 8, यहाँ 2 कर दो आप, बस बैलेंस हो गया। और O2 देखो 4 2 8 8 2, सही है ना बेटा? देखा सर, ये जो रिएक्शन है, अगर बेटा 0 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन हम कराते हैं, ध्यान दो बेटा, अगर ये रिएक्शन 0 डिग्री सेल्सियस पे हम कराना चाहें तो इसका विघटन बेटा जानते हो आप लोग बेटा ना, ये बेटा 10 दिन में होगा। कितने दिन में होगा ये? 10 दिन लगेगा बेटा, 10 डेज पूरा लग जाएगा। सोचो ध्यान से, इतनी स्लो रिएक्शन। सर जैसे ही मैंने क्या किया, थोड़ा टेम्परेचर हमने बेटा 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो इस बार बेटा हो क्या रहा है, यहाँ पर 5 घंटे लग रहे हैं। कितने घंटे लग रहे हैं बेटा आपका? 5 घंटे लग रहे हैं इसको कंप्लीट होने के लिए, इसको डिसोसिएट होने के लिए, इसको विघटित होने के लिए। अब जैसे ही बेटा हमने क्या किया सर, 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया, अब सोचने वाली बात भैया, ये बेटा 12 मिनट के अंदर में ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। सोचो, इसका मतलब बेटा क्या कहते हैं, क्या हो रहा है, इसी 3 एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। इसका मतलब हो रहा है, देखो बेटा यहाँ पे, कि आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, आपके रिएक्शन का जो रेट है वो क्या हो रहा है सर जी? कम हो रहा है, बढ़ रहा है? रेट बढ़ रहा है, कम टाइम में ही रिएक्शन हो जा रही है। जब टाइम कम होता है तो रेट क्या होता है? बढ़ जाता है। ये ध्यान रखना, क्योंकि टाइम नीचे होता है ना भैया, तो ध्यान रखना यहाँ पे। सर तो कम टाइम में हो जा रहा है, इसका मतलब बेटा जर्नली हम ये चीज निकाल सकते हैं। और साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने भी बेटा ये बात बताया कि साधारणतया अगर हम किसी भी अपक्रिया का 10 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, कितना बेटा? 10 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो उस अपक्रिया का बेटा जो रेट है वो लगभग 2 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 2 गुना। तो ये बात आप लिख लो भैया जर्नली आप, कि साधारणतया देखो बेटा जर्नली, साधारणतया किसी अपक्रिया में 10 डिग्री सेल्सियस तक ताप बढ़ाने पर, 10 डिग्री सेल्सियस तक ताप बढ़ाने पर अपक्रिया के वेग में लगभग 2 गुने की वृद्धि हो जाती है। अपक्रिया के वेग में लगभग 2 गुने की वृद्धि हो जाती है। जब हम किसी अपक्रिया में 10 डिग्री सेल्सियस तक ताप बढ़ाते हैं तो अपक्रिया की वेग में लगभग 2 गुनी वृद्धि हो जाती है। अपक्रिया के वेग में कितनी वृद्धि हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगा वृद्धि। हाँ, इस तरीके, नहीं जर्नली बेटा, हाँ बिल्कुल। अगर मान लो 20 कर रहे हैं तो लगभग 4 गुना, ये 10 पे चलता है, 10 के मल्टीपल में, ध्यान रखना ये बात, ठीक है? ध्यान दो यहाँ बेटा। तो यहां पे क्या हुआ बेटा, यहां पे इफ द इंक्रीजेस द टेम्परेचर टिल 10 डिग्री सेल्सियस, जनरली इफ increases the temperature of any reaction till 10 degree Celsius, till 10 degree Celsius, 10 degree Celsius, then its rate of reaction increases, 2 times, 2 गुना मतलब हो जाता है। मतलब सर जी, अगर टी टाइम पे मान लो बेटा कुछ भी रेट अगर है यहाँ पर, देखो बेटा आर है यहाँ पे सर, तो अगर टी प्लस 10 कर दिया जाए तो रेट हमारा क्या हो जाएगा? 2R हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ये कहानी है, आई बात समझ बेटा ना? इस तरीके ध्यान रखना है बात को, आप नोट कर लो ये बात। लेकिन ये बात बेटा हर रिएक्शन के लिए सही नहीं ठहरी। तो सही
नहीं ठहरी बेटा, कोई मतलब मैथमेटिकल कोई रिलेशन भी नहीं दिया इन्होंने, लेकिन जो बेटा रियल टेम्परेचर डिपेंडेंसी को बताने वाले, उसका मैथमेटिकल एक इक्वेशन देने वाले, गणितीय रूप देने वाले एक साइंटिस्ट थे आपके आर्हीनियस साहब। तो आर्हीनियस ने बेटा अपना टेम्परेचर डिपेंडेंसी का रेट ऑफ रिएक्शन पर एक समीकरण भी दे दिया। ठीक है, ध्यान रखना। तो उसको अब बेटा नोट करो, क्या कहते हैं, आर्हीनियस समीकरण। यस, आर्हीनियस समीकरण हेडिंग डाल लो। आर्हीनियस इक्वेशन। लिखो यह समीकरण आर्हीनियस आर्हीनियस है ना, आर्हीनियस है कि आर्हीनियस है? चलो ठीक है, हम हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। अरे ऐसे भी लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो बेटा। ठीक है, छोड़ो, रहने दो। ठीक है, क्या है यार, आर्हेनियस, आर्हेनियस कहते हैं इसको, आर्हेनियस। ये डबल आर है बेटा ना एक्चुअल में। देखो लिसन लिसन सुनो, एनसीईआरटी जो है बेटा ना, सुनो, एनसीईआरटी जो है वो इसका जस्ट कॉपी कर ली है, और लेकिन वास्तव में इसे ही लिखा जाता है आर्हेनियस, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी का भैया इंग्लिश वाला पोर्शन हिंदी कर दिया उसने, जस्ट कॉपी कर दिया, वही आ गया है बस, और कुछ नहीं। समझ के बात हो ना, ये चलो लिसन, यहां पे एच इसने क्या किया, साइलेंट कर दिया, आर्हेनियस बोल दिया इसको, आर्हेनियस, आर्हेनियस नहीं आर्हेनियस बोल दिया। चलो देखो यहां बेटा, तो ये इक्वेशन क्या बताता बेटा, यहां पे दिस इक्वेशन गिव द रिलेशन बिटवीन, लिखो यहां पे, दिस इक्वेशन गिव द रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट K, कॉमा रेट कांस्टेंट K, कॉमा टेम्परेचर या एंड टेम्परेचर, ऐसा कह सकते हो, ठीक है। ये रिलेशन क्या बता बेटा, रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट K एंड टेम्परेचर के बीच में क्या बता रहा है ये, और लिख दो बेटा, एंड एक्टिवेशन एनर्जी, एटसेट्रा, EA, इसको T बोल देंगे। लिखो बेटा यह समीकरण, हिंदी में लिखो बेटा, यह समीकरण अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, यह समीकरण अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के, कॉमा तापमान यानी टेम्परेचर, ताप एवं सक्रियण ऊर्जा में संबंध बताता है, यह समीकरण वेग स्थिरांक
तथा या किसी अपक्रिया का वेग स्थिरांक कह सकते हो आप, कॉमा लगा दो, तापमान तथा तापमान अथवा या सक्रियण ऊर्जा में संबंध बताता है। ये तीन चीज ठीक मेन है आपका। तो है क्या भाई, ये कैसा इक्वेशन है, जरा इसका चेहरा देख लिया जाए। यस, ये है भाई इक्वेशन आपका, ये ध्यान रखना, ठीक है सर। k इक्वल टू ए डॉट, यहां मल्टीप्लाई में है बेटा, e के पावर, e तुम्हारा एक्सपोनेंशियल है, ये सब बताएंगे क्या क्या चीजें है, माइनस पावर में माइनस लगा है e अपॉन में RT, ध्यान रखना सर। k यहां पर है आपका रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट बेटा वेग स्थिरांक, क्या बेटा ये वेग स्थिरांक। और यहां पे बेटा क्या कहते हैं आपका EA जो है, EA वो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी है, सक्रियण ऊर्जा। और बेटा देखो ध्यान से, यहाँ पे जो A है, ए बेटा आर्हीनियस गुणांक कह सकते हो या आर्हीनियस फैक्टर कह सकते हो, गुणक, आर्हीनियस फ्रीक्वेंसी, आर्हीनियस फैक्टर कह दो, फैक्टर गुणांक, गुणक, या फिर बेटा क्या कहते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल क्यों कहा गया बेटा, ये एक्सपोनेंट है ना, इससे पहले जो चीज आती है उसी को कह दिया प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। हिंदी में लिख लो इसको, वही आवृत्ति गुणांक भी कहते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, आर्हीनियस गुणक, हिंदी में लिख लो बेटा इसको आर्हीनियस गुणक। इसको क्या लिखोगे आप, एक्सपोनेंशियल को आ जाएगा, तो काहे परेशान हो तुम लोग, इसका बेटा भी सरलीकरण किया जाएगा, सिंप्लीफिकेशन इसका होगा, परेशान ना हो आप लोग, ठीक है ध्यान रखना यहाँ पे। और सुनो बेटा यहाँ पे आर क्या है बताओ, अच्छा वही यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बेटा, सार्वत्रिक गैस नियतांक, क्या ये सार्वत्रिक गैस नियतांक। सर जी टी तो जान ही रहे हो बेटा, टी क्या है, महत्वपूर्ण चीज है भाई, बिना इसके कैसे आ रही है क्वेश्चन। टेम्परेचर तापमान किस में रहेगा बेटा, ये केल्विन में, किस में रहेगा भैया, ये केल्विन में रहेगा, केल्विन में इसका यूनिट भैया। ई, यस हाँ, ई बेटा आपका एक्सपोनेंशियल तुम्हारा क्या कांस्टेंट है, ये ई तुम्हारा है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल को क्या बोलते भैया, घातांकीय, घातांकीय गुणांक कह सकते हो आप, कह सकते हो। रुक जाओ, हाँ हाँ करता हूँ सब ही। चर घातांकी कह सकते हो आप। घातांकीय स्थिरांक कह दो इसको, घातांकीय स्थिरांक, घातांकीय स्थिरांक बेटा ये, ठीक है। स्थिरांक इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है 2.3 समथिंग, ऐसा कुछ होता है इसकी वैल्यू। हो गया, हटाएं इसको, इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। और सुनो बेटा यहाँ पे इसका सिंपल ग्राफ
अगर इसका e के पावर में बेटा आ जाए तो याद करो y इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ कैसा चलता था बताओ आप लोग। अगर मैथ वाले पढ़े होगे आप लोग, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ पढ़ो भाई, साइन का ग्राफ, ई पावर एक्स का, लॉग एक्स ग्राफ, वन पावर, ये सब ग्राफ पढ़ो आप। ग्राफ से विजुलाइजेशन होता है आपका, ये ध्यान रखना। लिसन, सुनो बेटा, यहाँ पे इसका ग्राफ देखो सर। अगर के और हम टी के बारे में अगर चर्चा करेंगे बेटा, यहाँ पे टी और यहाँ पे क्या के, ये दोनों वेरिएबल हैं, तो सर कुछ ऐसा ग्राफ आएगा इसका, ये ध्यान रखना, ये वाला ग्राफ आएगा। समझिए बात को ना, ये ग्राफ भैया नोट कर लो, यही ग्राफ तुम्हारा आएगा, ध्यान रखना, ई के पावर एक्स का। हाँ यही होता है तुम्हारा, y इक्वल टू ई की पावर, ऐसा ही कुछ जाता है आपका। माइनस में है इसलिए जा रहा है ऐसा, प्लस में होता तो इससे ऐसा जाता। माइनस में ये की पावर देख नहीं रहे हो तो कुछ अलग तरीके से जाएगा, बता देंगे, परेशान ना हो तुम। देखो ई के पावर एक्स का कुछ ऐसे जाता है, ई के पावर माइनस इसका ऐसे जाता है कुछ। कहता है कहाँ कट करता उसका पॉइंट बताओ, कभी कभी पूछता है ऐसा क्वेश्चन। ई के पावर एक्स और ई के पावर एक्स कहाँ ज्वाइन होगा? 0,0 पे भैया, याद करो दोनों केस में। बताओ ई की पावर माइनस एक्स की वैल्यू 0 0 रखोगे तो क्या आएगा बताओ? वाई वैल्यू 1 1 आएगी। अच्छा तो कहाँ मैच करेगा बताओ सब लोग। लिसन बेटा, देखो यहाँ पे आर्डिनेस इक्वेशन आपका जो ये है, के इक्वल टू ई के पावर माइनस ए है बेटा, ए और अपान में आर टी। बेटा दोनों तरफ क्या ले लो आप? लॉग ले लो, टेकिंग लॉग। और लॉग बेटा हम क्या ले रहे हैं? ln, नेचुरल लॉग ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं हम? नेचुरल लॉग। ध्यान रखना यहाँ बेटा in नहीं होता है, यहाँ ln होता है, ध्यान रखना ये बात आप सर। तो ln के, ये ln नेचुरल लॉग में बेटा ln होता है, in नहीं होता है वो। a डॉट ई के पावर माइनस ई अपान आर टी, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे। अब बेटा इसको ऐसे रहने दो आप, ठीक। अब यहाँ ध्यान दो बेटा, यहाँ लॉग एम इंटू लॉग एन, तो लॉग एम इंटू लॉग एन क्या होगा बताओ यहाँ पर? सिंपल सी बात, लॉग एम और प्लस में लॉग क्या भाई? एल एन चल रहा ना, एल एन ई के पावर माइनस ई अपान आर टी। अच्छा मैंने बताया था आपको भैया कि एल एन जो होता है वो बेस में ई ही होता है, लॉग के क्या होता है? बेस में ई होता है। सर जी ई के पावर ई का हो जे वैल्यू 1 हो जे, तो ई चीज कहाँ चली आए? आगे। तो बेटा यहाँ ln a और यहाँ पे प्लस माइनस में ये एक्सपोनेंट है ना, आगे आइए, अपान में आर टी, और यहाँ क्या हो जाएगा? देखो बेटा ln आपका होता लॉग बेस ई, और सर जी यहाँ ई लिखा हुआ है, ई के पावर समथिंग है यहाँ, ये आगे आ गया, तो ये चीज क्या हो जाएगी? वैल्यू 1 हो जाएगी, ध्यान, ठीक है। तो इसलिए बेटा यहाँ 1 हो गया, ये माइनस। सर जी माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करा दो, या फिर इसको इधर ले आओ आप, माइनस ये अपान में आर टी, ये प्लस में क्या बेटा? ln a, ध्यान रखना, तो ln के। तो पहला ये इक्वेशन आप बना डालोगे, पहला इक्वेशन, और इसका आप ग्राफ बनाओ। सबसे पहले इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा सर, ln के और 1/t के बीच में हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। किसके पीछे बेटा हम ग्राफ बनाएंगे? के बीच में ln के, और इसको अगर कंपेयर किया जाए बेटा, ध्यान दो यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स प्लस में c, तो ध्यान दो बेटा यहाँ पे हम y को ln के वाला बारे में समझ रहे हैं, यहाँ सर जी x को क्या माने बेटा? हम 1/t को x माने, ध्यान रखना यहाँ पे, और e अपान आर क्या होगा? m हो जाएगा, आपका स्लोप हो जाएगा, और c आपका ln के हो गया बेटा। तो ये ग्राफ बेटा ना 1/t पर क्या हो रहा है देखो ध्यान से, यहाँ पे ये कुछ ऐसे चल रहा है, देखो ध्यान से यहाँ पे ये कहानी हो रही है, और ये सर जी यहाँ क्या है? ये ln a है, ये देखो ये c, इतना इंटरसेप्ट है, ये अंताखंड कट रहा है इतना, ठीक है बेटा। देखो
तो यहां पर सर जी स्लोप क्या हो जाएगा, प्रवणता, प्रवणता m बराबर, ध्यान दो बेटा वहां क्या आया है माइनस ये अपान आर, बेटा 1/t तो आपका क्या हो गया x हो गया ना, ध्यान दो यहाँ पे 1/t क्या है आपका x है, ये चल रहा है आपका ln, याद करो बेटा यहाँ पे आप ln आप लगातार बेटा के आप बढ़ाते जाओगे या फिर टेम्परेचर का इन्वर्स बढ़ा रहे हो तो क्या होगा बताओ यहाँ पर, ये इसकी वैल्यू कम होगी नहीं होगी, ध्यान दो यहाँ पर, ठीक। तो प्रवणता यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक। अब क्या होगा बेटा, दूसरी बार क्या करेंगे हम लोग, इसी इक्वेशन फर्स्ट में कर लो आप, इसी में बेटा हम ln को हम log बेस 10 में हम कर देंगे हम लोग, ठीक है। वही वाली वैल्यू रखो बेटा, ln को हम कैसे लिख सकते हैं 2.303 बेस में 10 के, जहां जहां ln दिख रहा है वहां आप क्या कर दो बेटा 2.303 से मल्टीप्लाई करा दो। देखो ध्यान से यहाँ पे सेकंड वाली बात क्या हो जाएगी, log बेस में 10 मल्टीप्लाई कराओ भाई, लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फिर से कर रहे हैं देखो ध्यान से यहाँ पे सर, log बेस में 10 के तो हुआ लेकिन मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 2.303 से, फिर माइनस में EA अपॉन में RT प्लस ln A है बेटा, तो ln A के लिए अब क्या करेंगे बेटा आप, वही कहानी 2.303 log बेस में 10 A। अच्छा ध्यान दो बेटा, अगर 2.303 से सबको डिवाइड कर दिया जाए तो जितना कांस्टेंट होगा इसके पास ही आ जाएगा, अगर इसको कर दे डिवाइड, इसको कर दे डिवाइड, इसको कर दे डिवाइड, तो कांस्टेंट इसके पास आ जाएगा, और यही चाह रहे हैं कि ये और ये आपका फ्री हो जाए इससे। चलो करो भाई, 2.303 से डिवाइड करोगे तो बचेगा क्या आपका log बेस 10 के, यहाँ बचा, यहाँ सर ये अपान में 2.303 RT और प्लस में ये भी बचा, क्या बच जाएगा आपका log बेस में 10A, ये बन गया बेटा इक्वेशन 2 बन गया, क्या बन गया भैया इक्वेशन 2 बन गया, ध्यान रखना यहाँ पे। अब सर फिर से यही ग्राफ बनाना है आपको, लेकिन स्लोप यहाँ इस बार क्या हो जाएगा, ये माइनस ये अपान 2.303 R हो जाएगा स्लोप यहाँ पर, ये ध्यान रखना। सेम ग्राफ बनाना है आपको, इसका भी आपको, लेकिन यहाँ ln के चल रहा था तो यहाँ log 10 के चल जाएगा, ठीक है, 1/t ही रहेगा, बस स्लोप क्या हो जाएगा बताओ, ये स्लोप चेंज हो जाएगा, यस ऐसा हो जाएगा, बस ध्यान रखना, ठीक है। कभी कभी बेटा डायरेक्ट इसका क्या कर देता है आपसे, ग्राफ ही पूछ लेता है, ये ध्यान रखना, और ग्राफ पूछा ही जाता है हर हाल में। ये कर लो बेटा, और लास्ट एक इक्वेशन बनाना है बस आपको, इसको बनाओ फट से। अब न्यूमेरिकल के लिए बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फ्रॉम इक्वेशन 2 भाई, जो आया है अभी आपका log बेस 10 के इक्वल टू माइनस EA अपॉन RT 2.303 RT इक्वल टू प्लस log बेस 10A, इक्वेशन 2 है बेटा, देखो ध्यान से सर, इफ के इक्वल टू K1, सर जी T इक्वल टू T1 आ जाए, क्या हो जाए बेटा T1 पर K तुम्हारा K1 हो जा रहा है, तो इसमें रखो जरा, तो वैल्यू क्या आ रही है बताओ, log बेस 10 K1 इक्वल टू माइनस EA अपान में 2.303 RT1 प्लस log बेस में 10A, इक्वेशन थर्ड मान लो सर, फिर लिखो इफ K इक्वल टू K2 और T इक्वल टू T2 पर हो जाए, तो सर जी पुट करो इसमें, तो क्या होगा इसी में ही सेकंड में ही, तो log बेस 10 K2 हो जाएगा माइनस EA अपान RT2 2.303 भाई लिख दो, 2.303 RT, फिर प्लस log बेस में 10A इक्वेशन 4। अब ध्यान दो, यहाँ पे करना कुछ नहीं बेटा, यहाँ पे इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन या फिर इक्वेशन 4 को इक्वेशन थर्ड से डिवाइड कर देना, बस आपको क्या करना है, इसको ये अपॉन में ये सर जी ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अगर ऐसा किया हम लोगों ने, नहीं एक काम करो, सबट्रैक्ट करना है, क्या करना है आपको, सबट्रैक्ट करना है भाई, हाँ ध्यान रखना, इसको इससे सबट्रैक्ट कर दो बेटा, लिखो इक्वेशन 4th माइनस इक्वेशन 3rd, सबट्रैक्ट करेंगे बेटा, ध्यान रखना,
जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ध्यान दो बेटा, ये माइनस ये किया आपने तो log बेस 10 K2 माइनस log बेस 10 K1। ध्यान देना बेटा, ये चीज इससे माइनस हो रही है। अब ये चीज पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, माइनस कर देंगे तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस, ये माइनस तो ये और ये कट नहीं जाएगा, बताओ बोलो भाई, इससे ये माइनस हो रहा है, कट रहा है, तो ये पहले लिखेंगे हम लोग, माइनस में इसको साइन कर तो माइनस ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया, बचा क्या बताओ, ये प्लस में बचेगा, प्लस वाला आगे लिख सकते हैं हम और माइनस वाला, तो यहाँ क्या लिख सकते बताओ, यहाँ पे ये अपान में 2.303 RT1, ये अपान में 2.303 RT2। ठीक बेटा, ध्यान देना। अब ध्यान बेटा, यहाँ पे क्या होगा, log m माइनस log n क्या होता है, m अपॉन n होता है। ध्यान देना बेटा, यहाँ तो जैसे ही बेटा log ऐसे करोगे आप, क्या हो जाएगा यहाँ पे log K2 अपान में K1। सर जी दोनों में ये अपान 2.303 यार कॉमन नहीं दिख रहा आपको, देखो ध्यान से, आर अंदर बचा 1 अपान T1 माइनस T1 ही है ना, 1 अपान T2। ये आ गया बेटा आपका इक्वेशन। या थोड़ा और सॉल्व करना चाहते हैं आप तो T2 माइनस T1 अपान में T1 इंटू T2 log बेस K2 10 में है ये अपान में K1। ये भैया आपका दो कांस्टेंट, दो टाइम दिया रहेगा, अगर रेट कांस्टेंट और दो टाइम दिया रहेगा तो कोई एक टेम्परेचर या कोई एक टाइम, कोई एक रेट कांस्टेंट कोई एक टेम्परेचर पे दिया रहेगा, तो कोई दूसरा टेम्परेचर दिया रहेगा तो पूछ लेगा उसका रेट कांस्टेंट बताओ। तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो भाई, आज के लिए इतना काफी है। बेस्ट ऑफ लक, नोट्स बनाओ भाई, रिवीजन करते रहो आप लोग।